नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आप सभी को दीपावली एवं नूतन वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पुनः अपनी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज हम यूनिट 5 के अंतर्गत जो लॉन्ड्री के पार्ट्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आता है सी यूनिट का कि धुलाई और धुलाई के सिद्धांत। तो आइए, हम जब काम में वस्त्र लेते हैं तो हमारा वस्त्र मैला हो जाता है। उस पर कई प्रकार के धूल कण, मिट्टी, बालू, चिकनाई, वातावरण अशुद्धियाँ, कीटाणु, फफूंद, बैक्टीरिया, ग्रीस आदि जब हम वस्त्र का उपयोग करते हैं तो लग जाते हैं। कभी कभी वस्त्र पर हमारे दाग धब्बे भी लग जाते हैं। तो परिधान वाले वस्त्र शीघ्रता से गंदे होते हैं क्योंकि उनका प्रत्यक्ष संपर्क हमारी त्वचा से रहता है। इस कारण शरीर से निकला हुआ पसीना और मैल भी हमारे वस्त्रों को गंदा कर देता है। फलतः वस्त्र जल्दी ही मैला हो जाता है। उसी तरह यदि चिकनाई लग जाए तो मैल और गंदगी की एक तह उसके ऊपर जम जाती है। अतः यदि वह मैल और तह परमानेंट लगी रहेगी तो वस्त्र पर चिकनाई के कारण विषाणु, जीवाणु, फफूंद आदि हानिकारक कीट पनपने लगते हैं और वस्त्र को नष्ट कर देते हैं। वस्त्र से एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। दिखने में मैले कुचेले, भद्दे, बेजान वस्त्र बड़े अनाकर्षक लगते हैं और हम उन्हें पहनने योग्य नहीं मानते हैं। अगर उन्हें हम जबरदस्ती उपयोग में भी ले आते हैं गंदे और मैले वस्त्र, तो वे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः आवश्यक होता है कि गंदे और वस्त्र जो होते हैं उन्हें हम साफ सुथरा रखें। यूजुअली हम धुलाई इसी उद्देश्य से करते हैं कि वस्त्र हमारे न केवल साफ सुथरे रहें परंतु उनमें ताजगी, नवीनता, जीवंतता और आकर्षक भी बना रहे। धुलाई का मुख्य उद्देश्य यह है कि वस्त्र को लंबे समय तक जीवंत, ताजा, आकर्षक, नवीन एवं उपयोगी बनाना है। तो आइए सबसे पहले इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट नोट करें कि धुलाई का मुख्य सिद्धांत है या उद्देश्य है कि लंबे समय तक वस्त्र को जीवंत, ताजा, आकर्षक, नवीन, उपयोगी बनाना होता है। स्वच्छ कपड़े सुंदर दिखाई देते हैं, पहनने में आकर्षक लगते हैं, धारण करने वाले शरीर पर वे स्वस्थ व्यक्ति को रखते हैं और व्यक्ति की चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। ठीक प्रकार से धुले हुए और क्रीज आयरन किए हुए वस्त्र एक्चुअली हमारे मन को भी प्रफुल्लित करते हैं और समाज में हमारी प्रतिष्ठा का कारक भी है। अतः हर दृष्टि से वस्त्र की धुलाई आवश्यक होती है। तो हमने देखा कि वस्त्र की धुलाई क्यों आवश्यक है। तो वस्त्र की धुलाई का मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं कि जीवन ताजा, आकर्षक, नवीन और उपयोगी बनाना होता है। स्वच्छ वस्त्र सुंदर दिखते हैं और सेकंड पॉइंट, समाज में हमारी प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए आता है कि हमें स्वस्थ रखने के लिए और चुस्त फुर्त रखने के लिए भी हमारे इस साफ सुथरे वस्त्रों का होना आवश्यक है। और यूजुअली हमारे मन को भी शांति प्रदान करने का काम वस्त्र करता है, सुंदर वस्त्र करते हैं। अतः इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वस्त्रों की धुलाई आवश्यक है। अब वस्त्र में गंदगी हमारे दो प्रकार की यूजुअली होती है। एक होती है आपकी सतही गंदगी या जिसे अलग्न या लूज डर्ट कहते हैं, लूज, LOSS, लूज। और दूसरी होती है संलग्न या जकड़ी हुई गंदगी जिसे हम फिक्स डर्ट किए जाते हैं। आइए अब हम दोनों प्रकार की डर्ट्स में अंतर देखते हैं। दोनों प्रकार की गंदगी में मुख्य रूप से अंतर क्या है और क्यों। यही कारण है कि वस्त्र की धुलाई की भी हमें विभिन्न विधियों को अपनाना होता है। तो आइए, लूज डर्ट्स जो होती है या सतही गंदगी यूजुअली धूल कण, मिट्टी, राख, बालू आदि
यदि कपड़े के ऊपर चिपक जाते हैं या सट जाते हैं तो इस प्रकार की गंदगी को हम लूज डर्ट कहते हैं। लूज डर्ट यूजुअली जो होती है यह सतही, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह गंदगी वस्त्र के अंदर प्रवेश नहीं करती है और इस प्रकार वस्त्र की ऊपरी सतह पर रहने के कारण यदि हम वस्त्र को झटकते हैं या सिर्फ पानी के अंदर एक बार हम खंगाल लेते हैं तो वह गंदगी दूर हो जाती है। इस प्रकार की गंदगी को हम ब्रश के द्वारा भी हटा सकते हैं और यूजुअली हम जोर से फटकारने या पानी में खंगालने पर भी हट जाती है और इस प्रकार की गंदगी को हम इजीली दूर कर सकते हैं। परंतु जो सेकंड टाइप ऑफ गंदगी वस्त्रों पे हमारे लगती है, जिसे हम संलग्न या फिक्स्ड गंदगी कहते हैं, उसे दूर तो किया जा सकता है परंतु उसके लिए हमें बहुत प्रयासरत रहना होता है। यदि धूल कण, मिट्टी, मैल, पसीना आदि लगने के साथ साथ चिकनाई या ग्रीस भी लग जाती है और यदि इसकी सफाई समय पर नहीं की जाती है तो हमारे वस्त्रों पर मैल की परत जम जाती है और इसे ही हम जकड़ी हुई या फिक्स्ड डर्ट कहते हैं। ये गंदगी झाड़ने से दूर नहीं होती है, सिर्फ पानी में खंगालने से दूर नहीं होती है। इसके लिए हमें विशेष प्रकार की जो वॉशिंग टेक्निक्स हैं उन्हें अपनाना होगा या फिर कई प्रकार के जो वॉशिंग केमिकल्स हैं, धुलाई से संबंधित जो रसायन हैं उनका उपयोग करना आवश्यक होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे वस्त्र को धोने के लिए हमें डिटर्जेंट्स की आवश्यकता होगी या हमें साबुन के घोल की आवश्यकता होगी। साबुन और घोल भी कई बार इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं तो हमें कई अपमार्जकों की आवश्यकता होगी या प्रतिकर्मकों की आवश्यकता होगी, अर्थात हमें कई बार सफाई हेतु या उसमें बहुत अधिक स्वच्छता लाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करना पड़ता है। परंतु यदि हम कंटिन्यूअसली इन प्रतिकर्मकों का यूज़ करेंगे या जो केमिकल्स हैं उनका उपयोग करेंगे तो हमारे वस्त्र को हानि पहुंचने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी रसायन के द्वारा हमारे वस्त्र का कलर भी खराब हो जाता है और वस्त्र हमारा अनाकर्षक और सुंदरता खो देता है। गंदगी वाले स्थानों पर यूजुअली हमें बहुत रगड़ कर साफ करना होता है और रगड़ने से वस्त्र कई बार हमारे मसक जाते हैं या फट जाते हैं और इस प्रकार जब जो फिक्स डर्ट यदि हम टाइमली क्लीन नहीं करेंगे तो हमारे जो वस्त्र का जीवन काल या लाइफ है वह कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। साथ ही हम देखते हैं कि वस्त्र को यदि आप अत्यधिक गंदा होने से पूर्व धो डालते हैं तो वह वस्त्र हमारा लंबे समय तक चलता है। धुलाई प्रक्रिया न केवल एक कला है परंतु एक प्रकार से हम कह सकते हैं वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। सफलतापूर्वक संपादन करने के लिए इसमें भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं जिन्हें पालन करना आवश्यक है। धुलाई के सिद्धांत के पालन करने से ही यदि हम वस्त्रों की उत्तम धुलाई कर सकते हैं। हालांकि वस्त्र हम डेली रूटीन के अंदर हमारे पारिवारिक घरेलू एक मुख्य कार्य माना जाता है, परंतु हम देखते हैं कि कई महिलाओं के वस्त्र संबंधी धुलाई संबंधी जानकारी नहीं होने के कारण वस्त्र की उपयोगिता और उनका जीवन काल बहुत छोटा हो जाता है। यदि विधि को सही ढंग से चयन नहीं किया, साबुन का सही ढंग से चयन नहीं किया या अपमार्जक का अधिक उपयोग कर लिया, वस्त्र को कैसे धोएं इसका ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि वस्त्र की लंबे काल तक उपयोगी बना रख सकते हैं। वस्त्र मनुष्य की दूसरी मुख्य आवश्यकता है और यह आवश्यकता पूर्ति के लिए सभी लोग प्रयत्नशील होते हैं, पर वस्त्रों को बार बार खरीदना भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है।
अतः वस्त्र की उचित धुलाई के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यूजुअली जीवन काल के साथ साथ धुलाई हमारे वस्त्रों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है और रंग, आकार, आकृति हम सही विधि से यदि वस्त्र को धोते हैं तो वह खराब नहीं होते हैं। मौलिक सौंदर्य और आकर्षण लंबे काल तक अक्षुण्ण बना रहता है और वे नए, ताजे और उपयोगी और जीवंत लगते हैं। फलतः प्रयोगकर्ता को पूर्ण संतोष और संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए न केवल गृहिणियों व गृह वैज्ञानिकों को ही धुलाई कला का ज्ञान होना चाहिए, परंतु हर एक व्यक्ति को सही धुलाई कला का ज्ञान होना अनिवार्य है। धुलाई का कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो, इसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो ये सिद्धांत, जैसा हमने बताया, कि यूजुअली धुलाई की विधियों पर ही आधारित है और ये सिद्धांत ही हमारे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि धुलाई के सिद्धांत भी हैं और धुलाई की विधियां भी हैं। तो यूजुअली हम दो मुख्य रूप से उद्देश्य से वस्त्रों की धुलाई करते हैं। पहला, वस्त्रों के धूलकण, मिट्टी और चिकनाई गंदगी से मुक्त करना तथा धुले हुए वस्त्रों को नवीन व रूप प्रदान करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। उपरोक्त दोनों ही प्रक्रिया धुलाई क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। सिद्धांतों के आधार पर धुलाई की विभिन्न विधियां हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है आपका बाय यूजिंग लाइट हैंड प्रेशर, अर्थात हल्के हाथों के द्वारा दबाव डालकर वस्तु की धुलाई करना। दूसरा आता है एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, अर्थात घर्षण के द्वारा। तीसरा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड या सक्शन विधि और चौथा आता है बाय वॉशिंग मशीन। तो इन चार मेथड्स के माध्यम से हम वस्त्रों की धुलाई करते हैं, जिसका अध्ययन हम डिटेल अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।